बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड के हवाले से आज बात करते हैं कि थायराइड क्या चीज़ है, इसके बॉडी में इसके फंक्शंस क्या हैं और थायराइड की बीमारियाँ क्या होती हैं, हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड क्या होता है और ये कैसे होता है। थायराइड बुनियादी तौर पर गदूद हैं जो कि आपके गले के अगले हिस्से में यहाँ पर वाक़या होते हैं और ये एक गोश्त के टुकड़े होते हैं जो कि दोनों साइड्स पर उसके दो लोब्स होते हैं, राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर, और इनसे रतूबत निकलती है जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। और यही थायरॉक्सिन T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि कन्वर्ट होता है थायरॉक्सिन में या T4 में, जब कन्वर्ट होता है तो एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी के जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, यानी आपकी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है वो थायराइड और थायरॉक्सिन के अंडर इन्फ्लुएंस है। यानी जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है, उसको पेट्रोल चाहिए होता है, इसी तरह आपकी बॉडी में जो फ्यूल्स हैं उनमें थायराइड एक इग्निटिव सब्सटेंस के तौर पे काम करता है। जिस तरह की इग्निशन होती है और आपका फ्यूल जो है वो जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंजन में, इसी तरह थायरॉक्सिन जो है वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को रेगुलेट करता है और आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं सेलुलर लेवल पर, खुलियों के लेवल से लेकर और आप बड़े से बड़ी मूवमेंट करते हैं और आपकी बॉडी का जितना भी कंट्रोल है वो थायरॉक्सिन के अंडर होता है। और थायरॉक्सिन अगर ना हो तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो अवामिल हैं वो आ जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के हवाले से जो बीमारियां हैं उनमें गिलहड़ यानी जो गॉइटर है जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है और नज़र आने लगता है। सो ऐसी सूरतों में मैं आपको बताता हूँ कि गॉइटर का जो मसला है वो ख़वातीन में ज़्यादातर हो सकता है, खुसूसन वो ख़वातीन जो प्यूबर्टी की एज में जा रही हैं, जो बलूगत की एज में पहुँच जाए, उनका थायराइड इनलार्ज हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन का थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान इनलार्ज हो सकता है। इसी तरह मर्द हजरात जो है वो भी जब प्यूबर्टी या बलूगत तक पहुँचते हैं तो उस वक्त में उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो सकता है। फिर इसी तरह मल्टी नोडुलर गाइटर या मुख्तलिफ और किस्म के इनमें कुछ गदूद ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं जिसे थायराइड नोड्यूल्स कहा जाता है। थायराइड नोड्यूल्स भी हो सकते हैं और ये गाइटर का मसला भी हो सकता है जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी के साथ भी हो सकता है, यानी आयोडीन की कमी के साथ, खुसूसन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर आयोडीन कम होता है, पानी में आयोडीन की मिकदार कम होती है, तो उन इलाकों में हो सकता है। फिर गिलहड़ के बगैर यानी थायराइड ग्लैंड नज़र भी नहीं आ रहा और आपको आपका डॉक्टर बताता है कि आपको थायराइड का मसला है, या हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, यानी जब थायरॉक्सिन की मिकदार आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आप हाइपोथायराइड स्टेट में चले जाते हैं और आप वज़न आपका बढ़ने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है, थकन का एहसास होता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इसके साथ जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें होती हैं। आपको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा होने लगती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप थायराइड का टेस्ट कराएं, ये हाइपोथायराइडिज्म यानी थायरॉक्सिन की कमी की अलामात है। या फिर वो लोग जिनमें हाइपर थायराइड होता है यानी थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, ऐसी सूरतों में मेटाबॉलिक रेट जो है इंतहाई हद तक बढ़ जाता है और इन लोगों में अक्सर एंजाइटी की शिकायत होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इनको पसीने आते हैं, इनके बदन में गर्मी होती है, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इनके दिल की धड़कन तेज़ होती है, इनका वज़न गिरने लगता है और इनका पेट जो है वो मुसलसल ख़राब रहने लगता है, यानी इनको डायरिया होता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म की भी अलामात हो सकती हैं। फिर इसके इलाज जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से किए जाते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का इलाज, हाइपरथायराइडिज्म का इलाज या उसके हवाले से फिर हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आपके लिए थायराइड के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली भी इनलार्ज हो सकता है बग़ैर किसी बीमारी के, और अगर वो इनलार्ज हो जाए तो आपका थायराइड की स्क्रीनिंग करानी पड़ती है कि आप हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म का शिकार तो नहीं है।